हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड फिलअप्स आपके एग्जाम में जो पूछे जाने हैं, मैं 2 लेक्चर प्रिपेयर किया हूं। पहला लेक्चर है आपका जो अपलोड हो चुका है दोपहर में, एंड ये शाम में आपका लेक्चर अपलोड हो रहा है सेकेंड। ये 2 लेक्चर को गलती से भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, चलो, क्योंकि ये पूरा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड आपका रहने वाला है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, नहीं, आसान आसान क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी। बताओ, बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, या दोनों, या नन? बताइए। तो जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है वो दोनों रूट से होता है। एक्टिव मतलब जब एटीपी खर्च होगा, सिंपल डिफ्यूजन यानी पैसिव, तो एक्टिव और पैसिव दोनों होता है, दोनों होता है। लेकिन अगर पूछता मेजॉरिटी ऑफ ड्रग कैसे आपका एब्जॉर्ब होता है, तो पैसिव से, तो बोलता क्या, तब पैसिव से बोलते, तब हम लोग पैसिव से बोलते, यानी मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी बाय क्या, दोनों की करते, तब बोलते पैसिव। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन है, एट्रोपिन सल्फेट इज यूज्ड एज। एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? माइड्रेटिक एजेंट, मियोटिक, या सेडेटिव, या नन? एट्रोपिन सल्फेट क्या है भैया? तो मैंने बताया था ना, ये माइड्रेटिक्स होता है। ये क्या होता है? माइड्रेटिक्स होता है। माइड्रेटिक्स क्या होता है सर? तो माइड्रेटिक्स होता है जो प्यूपिल को डायलेट करते हैं। देखो, एट्रोपिन सल्फेट यूज्ड एज माइड्रेटिक विच मीन्स इट डायलेट्स द प्यूपिल। ये प्यूपिल को डायलेट करने का काम करता है। ये ब्लॉक करता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर को आई में, जिससे कि वहां पर आई के स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अगर बोलेगा माइटोटिक ड्रग, जैसे पिलोकार्पिन ग्लूकोमा में इस्तेमाल होता है, ये प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है। सेडेटिव ड्रग्स क्या होते हैं? जैसे ऑप्शन में और भी है, जैसे सेडेटिव ड्रग होता है जो सीएनएस में प्रमोट कर आपको काल्म, आपको एकदम रिलैक्स फील करता है, एंड स्लीप इंड्यूस नहीं करता है, एकदम मस्त रिलैक्स फील कर देता है। ठीक है, हाँ। चलो, अब नेक्स्ट है आपका, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो स्टेटस एस्थेमेटिकस में करते हैं। क्या चीज में करते हैं? स्टेटस अस्थमेटिकस में करते हैं। नेक्स्ट है, वही चीजें लिखा हुआ है। चलो, नेक्स्ट है, इनो या जेलुसेल या डाइजीन। जो आप सुन रहे हैं, इनो या जेलुसेल या डाइजीन, ये क्या है? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। बताओ, एंटी डिसोसिएटिव एजेंट है, एंटी हिस्टामिन है, एंटी एसिड है, या डायरेटिक्स है? तो एंटी एसिड है, ये सब एंटी एसिड है ना। इनो बोल दीजिए, जेलुसिल बोल दीजिए, या डाइजीन। एंटी एसिड जो होता है वो क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसको एक्शन को कम करता है। ठीक है। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में काफी इस्तेमाल होता है एंटी एसिड। बताओ भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल ड्रग ऑल्सो एक्ट एज ए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सा ऐसा एंटी एंजाइनल या एंटी एरिथमिक ड्रग है जो कि लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें से कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है? क्विनिडीन क्या है? एंटी मलेरियल है। प्रोकेनामाइड तो नहीं होगा। लीडोकेन, यस लीडोकेन, तो आंसर लीडोकेन। ये एंटी एंजाइनल वर्ड पे मत जाना, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। वैसे ये एंटी एंजाइनल होता नहीं, लेकिन एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट होते हैं। देखो, सूटिक्स में भी अभी जो फर्स्ट ईयर का सूटिक्स का एग्जाम आया, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फंस गया, इसलिए मैं लास्ट टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। लीडोकेन जो आपका होता है, आपका एनेस्थेटिक होता है। देखो कह रहे, लिखो, लीडोकेन प्रीमियरली एज ए लोकल एनेस्थेटिक, ऑल्सो सर्व एज एंटी एरिथमिक एजेंट भी होता है, लेकिन ये टिपिकल एंटी एंजाइनल नहीं है। इट इज नॉट अ टिपिकल एंटी एंजाइनल, मे बी यूज्ड इन सर्टेन कार्डियक कंडीशन। कुछ कार्डियक कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम एंटी एंजाइनल नहीं है। एंड याद रख लेना, लीडोकेन जो लोकल एनेस्थेटिक्स है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो सोडियम के वोल्टेज गेटेड आयन चैनल को ब्लॉक करने का काम करता है। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल को ब्लॉक करने का काम करता है ना। वेरी गुड। अब उसके बाद है, फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ हिमेटिनिक्स एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा हिमेटिनिक्स का एग्जांपल नहीं है? एक्सेप्ट वर्ड मतलब हो जाता है नॉट, यानी कौन सा इसमें हिमेटिनिक नहीं है? हिमेटिनिक वो होता है जो आपके ब्लड सेल्स को, बॉडी में ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है, आरबीसी वगैरह को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। आयरन, यस, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, ये हिमेटिनिक्स नहीं है, ये हिमेटिनिक्स आपका नहीं है।
ठीक है। फिर है डैश इज सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव, इसमें से कौन सा सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव है, बताओ इसमें से कौन सा सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव है। तो याद रख लेना टॉलब्यूटामाइड, टॉलब्यूटामाइड जो होता है ये सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव है, जबकि मेटफॉर्मिन बाइगुआनाइड्स है, बाइगुआनाइड्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है वही बोला टॉलब्यूटामाइड सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव होता है, ठीक है। ट्रिपल रिस्पॉन्स डज नॉट इंक्लूड, ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या नहीं होता है, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स में याद रखना फ्लश होता है, व्हील होता है, फ्लेयर होता है, लेकिन फ्लोट नहीं होता है, याद कर लो। अभी सीधा याद कर लो, अभी का टाइम नहीं है कि मैं आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स से समझाऊं, ये एक प्रकार का क्या कहते हैं रिएक्शन होता है जो कि मैं बताना चाहता हूं। देखो इसमें फ्लश होता है जिसमें रेड लाइन ड्यू टू कैपिलरी डायलेशन हो जाता है, फ्लेयर आता है यानी रेडनेस जो आपका होता है सराउंडिंग द फ्लश कॉज्ड बाय आर्टेरियल डायलेशन, व्हील होता है जिसमें कि स्वेलिंग हो जाता है वेस्कुलर परमिटिविटी की वजह से। लेकिन आप याद कर लो कि फ्लश व्हील फ्लेयर होता है ना, FFW याद रखना, फ्लोट नहीं होता है, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूप डायरेटिक्स, इसमें से लूप डायरेटिक्स क्या है बताओ, इसमें से लूप डायरेटिक्स क्या है, तो लूप डायरेटिक्स कौन सा है, तो स्पायरोलेक्टोन तो पोटेशियम स्प्रेइंग है, फ्रूसेमाइड यस, फ्रूसेमाइड जो है आपका लूप डायरेटिक्स है, देख लो फ्रूसेमाइड एक लूप डायरेटिक्स है जो कि आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पर काम करता है एंड वहां पर सोडियम क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है एंड यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है, जबकि स्पायरोलेक्टोन एक पोटेशियम स्प्रेइंग आपका डायरेटिक्स है, जबकि हाइड्रोक्लोरथायाजाइड डायरेटिक्स है, एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स डायरेटिक्स है ना। हाँ, मेन का फ्रूसेमाइड आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलोकेन इज ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, जाइलोकेन है ना, जाइलोकेन इज अ ब्रांड नेम फॉर विच लोकल एनेस्थेटिक्स, किस लोकल एनेस्थेटिक्स का ब्रांड नेम जाइलोकेन होता है बताओ, तो लिडोकेन हो जाएगा, लिग्नोकेन क्या हो जाएगा, लिग्नोकेन हो जाएगा, लिग्नोकेन, जाइलोकेन ब्रांड नेम ऑफ विच लोकल एनेस्थेटिक्स, लिग्नोकेन। देखो जाइलोकेन कॉमन ब्रांड नेम है किसका, लिग्नोकेन का, इसी को लिडोकेन के नाम से भी जानते हैं। फिर है विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक में कौन सा इस्तेमाल होता है, एट्रोपिन, साल्ब्यूटामोल, एड्रेनालिन या डाइफेनाइड्रामिन, बताओ विच ड्रग, हाँ प्रोग्वानिल भी आता है, ठीक है, हाँ ठीक है। विच ड्रग्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका एड्रेनालिन, किसका इस्तेमाल करते हैं, एड्रेनालिन, ठीक है। चलो एड्रेनालिन का इस्तेमाल होता है, एड्रेनालिन जिसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए। ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस इज गिवन बाय, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट बताओ किसके, एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, किस रूट से, जितने भी ट्राइनाइट्रेट्स हैं आइसोसल्फाइड ट्राइनाइट्रेट या ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ये सब क्यूटेनियस रूट से, नो आईवी रूट से, रेक्टल रूट से नहीं, सबलिंगुअल यस, सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। जबकि आपका इंसुलिन जो है वो किस रूट से दिया जाता है, तो सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस, इसमें से लाफिंग गैस कौन सा है, इसमें से लाफिंग गैस कौन सा है, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड इसमें से लाफिंग गैस है, इसमें से लाफिंग गैस कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अब देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, एम्फेटामाइन क्या होता है, तो आपके भूख को क्या करता है, एम्फेटामाइन सप्रेस द इफेक्ट, आपको भूख वगैरह नहीं लगेगा, थकान नहीं होगा, है ना, 2 दिन 3 दिन तक आपको भूख वगैरह नहीं लगेगा, तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होगा आप 3 दिन लगातार सोएंगे। अल्बेंडाजोल इज डैश टाइप ऑफ ड्रग, ये एंटी हेलमिंथिक ड्रग है, एंटी हेलमिंथिक मतलब क्या होता है सर, तो यानी कि आपके पेट में कीड़ा वगैरह हो जाता है तो उसको मारने का काम करता है। मॉर्फिन इज अ डैश एनाल्जेसिक, ये एक नार्कोटिक या ओपॉइड एनाल्जेसिक है, इसी को हम लोग ओपॉइड एनाल्जेसिक भी बोल सकते हैं, ये एक नार्कोटिक या तो ओपॉइड एनाल्जेसिक्स है। डाइफिनाइल क्या कहते हैं हाइड्रेशन, डाइफिनाइल हाइड्रेशन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, बताओ डाइफिनाइल हाइडेंटोइन वर्ड है, हाइडेंटोइन तो फाइनिटोइन, हाइडेंटोइन, ये सब वर्ड किस में इस्तेमाल होता है, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ऑल्सो नोन एज, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को और किस नाम से जानते हैं, तो मैक्रोसाइटिक या एनीमिया, यस इसमें क्योंकि आरबीसी एबनॉर्मल साइज का बड़ा बड़ा हो जाता है इसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, और यहाँ पर विटामिन B9 और B12 दोनों की कमी हो जाती है, इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट, इंसुलिन किस रूट से एडमिनिस्टर होता है बताओ, है ना, तो
SC सबक्यूटेनियस रूस 45 डिग्री के एंगल पर को क्या कहते हैं? सिफेक्लोर इज सिफेलोस्पोरिन ऑफ, बताओ किस जनरेशन का सिफेक्लोर है? सेकेंड जनरेशन का सिफेलोस्पोरिन है। अब कुछ क्वेश्चन है, देखो कह रहा व्हाट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडीज द ड्रग एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, बताओ ADME एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, कौन सा ऐसा ब्रांच है फार्माकोलॉजी का जो कि ये चारों चीज़ दिखाता है? तो आपका फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या तो टॉक्सिकोलॉजी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आपका आंसर हो जाएगा ADME PK यानी फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक मतलब मूवमेंट, बॉडी में ड्रग मूव करता है 4 तरीके से, क्या क्या? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तो फार्माकोकाइनेटिक। अगर रहता ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ स्टडी करते हैं, तब होता फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। कह रहा था स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड, अगर ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करेंगे तो वो किस में? फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोकाइनेटिक या तो थेरापेटिक या पैथोलॉजी, बताइए। द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी फार्माकोडायनेमिक्स, है ना। याद रखना मैंने बता रखा है PK यानी फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें आपका बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है ये लिख रहा होता है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, 4 चीज करता है, ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स PD में पढ़ते हैं, D है ना, तो ड्रग्स बॉडी के साथ क्या एक्शन शो कर रहा है, ड्रग्स बॉडी के साथ क्या एक्शन शो कर रहा है, वो फार्माकोडायनेमिक्स होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग। अनडिजायरेबल आपकी इच्छा नहीं है वैसा इफेक्ट आया देखने को, टॉलरेंस, साइड इफेक्ट, एफिकेसी या पोटेंसी। व्हाट इज द टर्म फॉर अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग। अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है? तो अनडिजायरेबल इफेक्ट है जो आपका होता है, वो होता है क्या? साइड इफेक्ट्स, जो आप नहीं चाहते थे वो होने लग जाए तो वो आपका क्या हो जाता है ना, की कहते हैं साइड इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ड्रग दैट स्टिमुलेट रिसेप्टर्स आर कॉल्ड, वैसे ड्रग्स जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है यानी एक्शन के लिए एक्टिव करता है, वो क्या कहलाएगा? एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देता है, ये आपका एगोनिस्ट होता है। ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, देखो एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करने का काम करेगा कौन? इसका उल्टा एंटागोनिस्ट, इसका उल्टा एंटागोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ ड्रग इज सेड टू बी पोटेंट व्हेन, अगर कोई ड्रग है उसको पोटेंट कब कहेंगे? जब कम मात्रा में भी बहुत अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे। इट प्रोड्यूसेस इफेक्ट इन ए स्मॉल डोज, कम मात्रा में भी अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, वो आपका पोटेंट ड्रग कहलाता है, वो आपका पोटेंट ड्रग कहलाता है। इट प्रोड्यूसेस इफेक्ट इन स्मॉल डोज। फार्माकोविजिलेंस इज रिलेटेड टू, फार्माकोविजिलेंस किससे रिलेटेड है बताओ? फार्माकोविजिलेंस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग प्राइसिंग या केमिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR, जितने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसके जांच के लिए फार्माकोविजिलेंस होता है कि कोई दवा का क्या कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल रहा है, यानी जो हम नहीं चाहते हैं वो। व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रग एफिकेसी, ड्रग एफिकेसी का मतलब क्या है? कॉस्ट नहीं, टाइम टेकन टू डिसॉल्व नहीं, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग नहीं, मैक्सिमम इफेक्ट ड्रग कैन प्रोड्यूस, यस ड्रग कितना दवा अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है उसको ड्रग एफिकेसी के नाम से जानते हैं। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर यूज्ड टू, एंटेरिक कोटेड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? टेस्ट को इनहेंस करने के लिए नहीं, मेक टैबलेट लुक शाइनी नहीं, प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम स्टोमिक एसिड, यस स्टोमिक एसिड से कोई तरह का दिक्कत ना हो। एंटेरिक कोटेड टैबलेट सीधा इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व होता है एंड इसकी डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग क्या होती है? याद रखना 120 मिनट, पढ़े हो गए फर्स्ट ईयर में, है ना जी। फिर फेज 1 रिएक्शंस इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? तो हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े थे, जरूर पढ़ लीजिएगा पहला वाला लेक्चर भी। फेज 1 रिएक्शन इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, ये तीनों चीज होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है विच एंजाइम सिस्टम इज प्रीमियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम सिस्टम है जो प्रीमियरली रिस्पॉन्सिबल है ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए? तो CYP, साइटोक्रोम P450, है ना, हाँ फेज 1 लीवर में पाया जाता है, साइटोक्रोम P450। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, इसमें से सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर कौन सा है? सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, सब में लॉल लगा, बीटा 1 ब्लॉकर जो सेलेक्टिव होता है वो एटिनोलॉल होता है। क्या होता है?
अटीनोलॉल इज द सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। फार्माकोडायनेमिक्स रेफर्स टू, फार्माकोडायनेमिक किस चीज को रेफर करता है बताओ? फार्माकोडायनेमिक्स रेफर टू फार्माकोडायनेमिक्स में क्या ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है? नहीं। एक्सक्रीशन होता है? नहीं। फार्माकोडायनेमिक पीडी यानी ड्रग बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है ना। व्हाट द बॉडी डज, नहीं बॉडी नहीं, ड्रग डज टू द बॉडी, डी पहले बी बाद में। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, आंसर हो जाएगा डी। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मॉर्फिन एक्ट्स प्रीमियरली ऑन, मॉर्फिन किस पर काम करता है? तो ये ओपॉइड एनाल्जेसिक है, तो ओपॉइड रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, ओपॉइड रिसेप्टर है ना। ओपॉइड रिसेप्टर म्यू, कपर और डेल्टा रिसेप्टर है ना। चलो नेक्स्ट है, विच ड्रग इज यूज्ड इन द पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज में कौन सा इस्तेमाल होता है? तो लीवोडोपा। जो पार्किंसंस में इस्तेमाल होता है वो होता है लीवोडोपा, क्योंकि पार्किंसंस में क्या होता है? ट्रीमर्स यानी कि हाथ थरथराता वगैरह है, डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है तो वो उसमें लीवोडोपा का ड्रग चलता है। एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट का इस्तेमाल, तो एट्रोपिन, यहाँ क्या हो जाएगा? एट्रोपिन। और प्रालीडॉक्सिन भी होता है, लेकिन ऑप्शन में अगर प्रालीडॉक्सिन रहेगा तब तो, अभी प्रालीडॉक्सिन नहीं है तो एट्रोपिन। एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए एट्रोपिन। विच ऑफ दिस इज ACE इनिबिटर, ACE इनिबिटर मतलब क्या हुआ? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। तो AC को बंद करेंगे तो परपराने लगोगे, यानी लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनिलाप्रिल, ये सब क्या होता है? ACE इनिबिटर्स होते हैं। जबकि एटिनोलॉल बीटा ब्लॉकर है, एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय किस रूट, इंसुलिन को किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? ओरल से, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस? तो सबक्यूटेनियस रूट से आपका इंसुलिन को एडमिनिस्टर किया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से। किस रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से, ठीक है। नेक्स्ट है, वारफरिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वारफरिन किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक प्रकार का एंटी कोएगुलेंट होता है, ये एंटी कोएगुलेंट होता है, ब्लड को क्लॉट नहीं बने देता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होने देता है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, इसमें से कौन सा PPI है, यानी प्रोटोन पंप इनिबिटर्स है? तो पीपी करेंगे, पीपी जैसे सीटी बजाता है, किसको देखिए? प्लाजो जो पेन के, प्लाजो मतलब प्राजोल, यानी ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, तो जिसके भी लास्ट में प्राजोल रहे, रेनिटिडिन या H2 ब्लॉकर्स है, ठीक है, टिडिन। नेक्स्ट है, ड्रग यूज्ड इन द इमरजेंसी इन एनाफाइलेक्सिस, इमरजेंसी में एनाफाइलेक्सिस में कौन सा ड्रग इस्तेमाल करेंगे? एपिनेफ्रिन। क्या करेंगे इस्तेमाल? एपिनेफ्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, इसमें से कौन सा एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है? अमीकासिन, अमीकासिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमाइनोग्लाइकोसाइड, तो अमीकासिन, ठीक है। अब मैं देखो अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो है ना, मैंने बताया था आपको ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स कौन सा होता है? तो अमीकासिन होता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सा है? तो बीटा लैक्टम इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बता रखा है बीटा लैक्टम में आपका याद रख लेना कि आपका पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, और भी होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, इसमें बीटा लैक्टम रिंग पाए जाते हैं। तो ये आपका पेनिसिलिन हो गया एंटीबायोटिक, क्या? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड में आपका क्या होता है? देखो मैक्रोलाइड में क्या होता है? एजिथ्रोमाइसिन है ना, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडोमाइसिन। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे बताओ? तो आंसर हो जाएगा आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक हो जाएगा एजिथ्रोमाइसिन, माइसिन वर्ड लगा रहता है मैक्रो में। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाय, ड्रग के एब्जॉर्प्शन का रेट अफेक्टेड होता है। रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवा किस रूट से दे सकते हैं? हाँ अभी तो पढ़े टॉप 20 में। सॉलिडिटी ऑफ द ड्रग, हाँ। साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यस। ये सब होता है जो कि आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिटरमाइन करता है। व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है बताओ? फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है? तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, नो। अनवांटेड इफेक्ट, नहीं। केमिकल नेचर, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ADME, हाँ, जो यहाँ D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। व्हाट द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, नहीं। परमिएबिलिटी थ्रू द ब्लड वेसल, नहीं। फंक्शन ऑफ ए अनचेंज्ड ड्रग रिलीजिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि आपका जो फ्रैक्शन
कितना मात्रा जो आपका ड्रग का अनचेंज फॉर्म में सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचा, वो आपका क्या कहलाता है, बायो अवेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट है विच रूट है ना, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू द लिस्ट लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। बताओ, कहने का कौन सा ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, तो ओरल में। किसमें होगा, ओरल में। ओरल रूट में फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलता है ना। हाँ, फर्स्ट पास इफेक्ट ओरल में देखने को मिलता है। एंड ऑर्फेन ड्रग क्या होते हैं, ऑर्फेन ड्रग ऐसा ड्रग्स होता है जो रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है ना। अ ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीजेज, एकदम रेयर से, लाइफ सेविंग ड्रग्स इसी को कहते हैं, इसी को लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्रीमियरली बाय, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है, किसके द्वारा, तो मेजॉरिटी में बोलेगा तो पैसिव डिफ्यूजन, मेजॉरिटी में बोलेगा तो पैसिव। फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या अवेलेबल, क्या इन्वॉल्व नहीं है, एक्सेप्ट बोल रहा है, एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है। फार्माकोडायनेमिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, तो बायोलॉजिकल और थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, यस, ड्रग्स का क्या इफेक्ट वगैरह है वो सब होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ये भी नहीं होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाँ क्या बोल रहा है, हाँ एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखना, कह रहा है फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व स्टडी, तो ये आपका बायोलॉजिकल और थेरेपेटिक इफेक्ट होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन होता है, जबकि ये एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन ये तो फार्माकोकाइनेटिक का पार्ट है ना, एडीएमई, तो आंसर हो जाएगा बी। फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फॉलोइंग, फार्माकोडायनेमिक्स मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग नहीं, फार्माकोडायनेमिक्स मतलब बॉडी ड्रग पर क्या, ड्रग बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है, ये तो एडीएमई तो होगा ही नहीं, तो यह बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म ये नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यस, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। व्हाट डज एफिनिटी मीन्स, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, तो अ मेजर ऑफ हाउ मच टाइटली, देखो आपका एफिनिटी का मतलब होता है कि एक ड्रग रिसेप्टर से कितने, मतलब कितने अच्छे बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, वो एफिनिटी है, उसका एफिनिटी। तो अ मेजर ऑफ हाउ टाइटली ड्रग बाइंड्स टू प्लाज्मा प्रोटीन, नो, ड्रग बाइंड्स टू रिसेप्टर। अ मेजर हाउ टाइटली ड्रग बाइंड्स टू रिसेप्टर, यस, यानी कि कितने टाइटली रिसेप्टर से वो बाइंड करने के लिए तरस रहा है या बाइंड किया है, उसको हम लोग एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आपका टोटल पूरा फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर हुआ। एंड आपका 9 बजे से, है ना, 9 बजे से आपका टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, 1 शॉट रिवीजन, ठीक है। हाँ, ओके, सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सबको शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।